जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी भारत ने पीटा। बाप बाप चिल्लाने लगे पाकी और चीनी। चाइना में HQ-9 डिफेंस सिस्टम को भारत ने कर दिया ध्वस्त। पाक हिमायती देश अब आए औकात में। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी सबक सिखा दी, उसको उसकी औकात दिखा दी। आखिर पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की आंखें क्यों फटी की फटी रह गई भारत ने जब हमले करने शुरू किए? आखिर चाइना अपनी बनाई हुई उन चीजों को एयर डिफेंस सिस्टम पर जो इतरा रहा था, उसकी सारी इतराहट एक झटके ने भारत ने कैसे खत्म कर दी? आखिर भारत ने पाकिस्तान के जरिए चलाई गई मिसाइलों को किस तरीके से नस्तनाबूद कर दिया? और पाकिस्तान की वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे चाइना ने बनाया था, चाइना ने दिया था, उसे किस अंदाज में तहस नहस किया? आपको विस्तार से दिखाते हैं और बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और उसके बाद में भारत पाकिस्तान और आतंकिस्तान को तहस नहस करने की तैयारियां कर रहा था, और भारत के अटैक से पहले पाकिस्तान पर चाइना, टर्की, अजरबैजान जैसे कई सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में तब ये कहा जा रहा था, हमने आपसे कहा था कि जब वक्त आएगा पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। वही स्थिति हुई। न सिर्फ अकेला पड़ा है पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ चाइना और उसके जरिए बनाई गई एयर डिफेंस सिस्टम और उसके असलहे भारत ध्वस्त कर दिया एक झटके में। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलने के बाद इस्लामाबाद की हालत बेहद खराब है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से झटका दिया, ध्वस्त किया, दोबारा उठ पाना असंभव सा लग रहा है। इसमें सटीक मिसाइल हमले बहावलपुर, मुरीद के जैसे अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा भारत, जिसके बाद से ही पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे थे कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। वही ताज़ा रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि HQ-9 तबाह हो चुका है। पाकिस्तान ने चीन से मिली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की वायुसेना के खिलाफ बचाव का ढाल समझ रखा था, और यही दरअसल पाकिस्तान की एक बड़ी गलतफहमी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है चीन का, भारत उसकी वजह से कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन कलई न सिर्फ नहीं खुली दोस्तों, बल्कि उस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों से तैर रही होंगे दोस्तों। लेकिन रिपोर्ट्स जो कहती हैं दोस्तों, रिपोर्ट्स में जब 8 मई की सुबह ड्रोन से हमले का दावा कर रहा, और सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। यानी कि पाकिस्तान ने जब भारत के कई शहरों में मिसाइलें दागने की कोशिश की, छोड़ने की कोशिश की, तो भारत ने कैसे उन मिसाइलों को हवा में ही तहस नहस कर दिया, कैसे वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आपको बताऊं कि HQ-9 का तबाह होना कोई साधारण सैन्य घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक झटका भी है, जिसकी गूंज चाइना के बीजिंग से लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। HQ-9 चीन का सबसे प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। यानी कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही ताकतवर के साथ साथ में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से लेस। इस बीच में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसका रेंज, आप इसकी खासियत अगर आपको बताऊं, 120 से 125 किलोमीटर के बीच में है। चीन दावा करता है कि ये AESA रडार और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कर सकता है। पाकिस्तान ने इसे भारतीय क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, SRBM को इंटरसेप्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया था। पाकिस्तान ने इस एक गेम चेंजर इसे बताया था, लेकिन पहले हमले में ये तबाह और बर्बाद हो गया। पाकिस्तान ने इसे कराची, ग्वादर और रावलपिंडी जैसे रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया था। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक एयर स्ट्राइक की, HQ एक तमाशबीन बना रहा।
पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9 सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में था। कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा क्योंकि चीन का उस पर काफी प्रेशर रहता है। इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर कराची, ग्वादर, इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के राफेल, ब्रह्मोस और SU-30 MKI जैसी क्षमताओं से मुकाबले के लिए यह सिस्टम खरीदा था, लेकिन अगर ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है तो फिर पाकिस्तान के लिए युद्ध में आना एक तरीके से असंभव सा है, क्योंकि दोस्तों युद्ध दो तरीके से की जाती हैं। आप जानते हैं, किसी भी तरह की युद्ध हो, राजनीतिक युद्ध हो या आप कहीं भी आप लड़ें, आपका अटैक और आपका डिफेंस, यानी कि दुश्मन या विरोधी आपके ऊपर जो वार करते हैं उस वार से आपको बचना कैसे है, और उस वार से बचते हुए आपको विरोधी पर, सामने वाले पर अटैक करना है। आप बचपन में आप लड़ाई लड़ते हो, कॉलेज में आपने हाथापाई की हो, किसी भी मैदान में, चाहे वो कुश्ती का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, विपक्षी के दांव से खुद को बचाना और अपने अचूक दांव से विपक्षी को धराशायी करना, यही हर जगह चलता है, यही जंग में भी है। और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम अगर तबाह हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम, आप समझ सकते हैं जो भी हवाई हमले होंगे, काइनेटिक हमले जो भी होंगे, वो तो सीधे सीधे उससे तो पाकिस्तान बचाव कर ही नहीं पाएगा। और भारत ने दरअसल जिस अंदाज में इस्तेमाल किया इजराइल के बनाए गए उस इक्विपमेंट का, जिसके जरिए से ध्वस्त किया है डिफेंस सिस्टम को, सारे देश दुनिया के दो ही तरह से, मौजूदा वक्त में दो तरीके से, काइनेटिक हमले में यानी कि हवाई हमले में या किसी भी तरह के ऐसे हमले में आमने सामने की अगर लड़ाई छोड़ दें, तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम को हर देश मजबूत से मजबूत बना के रखता है कि दुश्मन देश का या दुश्मनों का अटैक हम पर आने से पहले ही उसे हमारा रडार पता लगा ले, हम उसे हवा में ही उसे ध्वस्त कर दें। पाकिस्तान ने भी ये सोच करके किया था, चाइना से खरीदा था, हालांकि उस वक्त ऐसी रिपोर्ट्स थी कि उतना सटीक और बेहतर नहीं, लेकिन चाइना के दबाव में पाकिस्तान है, खरीदना पड़ा, भारत ने उसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल 7 और 8 मई के बीच की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत पर अटैक करने की कोशिश की, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इंटीग्रेटेड काउंटर USS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। भारत ने इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद हो रहे हैं दोस्तों, ताकि पाकिस्तानी हमलों को साबित किया जा सके। आप देख रहे होंगे सुबह से कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है जहां पर मिसाइल के टुकड़े मिले हुए हैं, हमने अपने पिछले शो में आपको बताया था। तो ऐसे में इसके बाद 8 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। जब पाकिस्तान ने दरअसल अटैक करने की कोशिश की और भारतीय रडार को यह पता चला कि पाकिस्तान से अटैक हो चुका है मिसाइल के जरिए, तो फिर भारतीय इक्विपमेंट ने, उस सिस्टम ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस किया। भारत की प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान की तरह तीव्रता वाली थी। ये विश्वसनीय रूप से पता चला कि लाहौर में भारत ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया है। दोस्तों, अगर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं कि क्या हुआ इस बीच में, पाकिस्तान ने क्या कुछ किया, कैसे किया, बिंदुवार तरीके से आप समझें, तो पाकिस्तान में रात में दरअसल पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। एक, भारत में 15 सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान ने टारगेट कर लिया। 2, पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को नाकाम किया गया भारत के जरिए। 3, भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया दोस्तों, इसी के जरिए उस सिस्टम को तबाह किया गया पाकिस्तान की। 4, अवंतीपुरा और श्रीनगर में हमले की कोशिश की गई,
कपूरथला और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जालंधर में भी हमले की कोशिश को नाकाम किया गया है भारत के जरिए दोस्तों। श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट में भी पाक के टारगेट थे, यानी कि पाकिस्तान वहां पर भी टारगेट बनाया हुआ था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में लाहौर में पाक के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मुकाबले के मलबे को अब रिकवर किया जा रहा है दोस्तों। इस बीच में भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी सेक्टर में मोटार और भारी क्षमता वाले तोपखाने की मदद से नियंत्रण रेखा के पार अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ाई है। पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की जानें गई है। यहां भी भारत को पाकिस्तान से मोटार और तोपखाने की आग को रोकने के लिए जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय सशस्त्र बल तनाव न बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए बशर्ते पाकिस्तानी सेना इसका सम्मान करे। दोस्तों, खास बात यह है कि 8 मई 2025 को लाहौर में HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने उस ड्रोन से मारा जिसका उपयोग इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ करता है। इस हमले को भारत द्वारा किए गए एक सटीक और रणनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान की वायु रक्षा क्षमता को बड़ा झटका दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दावा किया कि इस हमले में 4 सैनिक घायल हुए, सैन्य ठिकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट में दावे किए गए कि HQ-9 मिसाइल लॉन्चर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हुई। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में भारत द्वारा इस्तेमाल किया गया ड्रोन इजराइल निर्मित हारोप IAI हारोप था। हारोप एक लाइटिंग म्यूनिशन यानी कि कॉमेजेस ड्रोन है, जो कि ड्रोन और मिसाइल की संयुक्त क्षमताओं को एकीकृत करता है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है, लक्ष्य पर मंडराने की क्षमता रखता है, सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया। हारोप ड्रोन की विशेषताएं जो बताई जाती हैं उसमें इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं 1000 किलोमीटर तक इससे हमला किया जा सकता। भारत के पास यह है। लाइटिंग समय की अगर बात करें तो 6 घंटे की है दोस्तों लाइटिंग समय। वजन 135 किलोग्राम का है और साथ ही साथ में वारहेड 23 किलोग्राम इसका है। और इसी तरीके से हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन मार्गदर्शन प्रणाली की बात अगर करें तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रडार रोधी सेंसर और GPS पे, और इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे से है। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर या फिर कैनिस्टर आधारित सिस्टम है दोस्तों। ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान जिसको पता है कि भारत के मुकाबले कहीं ठहरता नहीं, बावजूद इसके हिमाकत पर हिमाकत करा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी दांत खट्टे ही कर दिए, क्योंकि चीन ने ही इस एयर डिफेंस सिस्टम को बना करके पाकिस्तान को दिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को शेयर करें, उन तक पहुंचा के। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।